यंगस्टर को कि मेरा दिल और टीम के दरवाजे ये तो अब उन्होंने मीडिया पे आके बात की है ना, दिल उनका कुछ और कहता। अगर दिल उनका कुछ और कहता तो मेरे से डेफिनेटली पहले भी बात करते, जिस तरह साइड पे आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे थे। और दूसरा मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी उनको निकाले, बिल्कुल उनको रखे। पीसीबी का एक सिस्टम है, उनको सिस्टम के तहत लेके आए। वो देखिए एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, विकी भाई लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में, मिसबा भाई बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं। लेकिन जो माइंड सेट होता है ना मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ, ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई, ये डिफरेंट एक एजुकेशन है। कप्तान बाबर ने भी कहा कि जी आमिर की परफॉर्मेंस का इशू था, मिसबा ने भी कहा परफॉर्मेंस का इशू था, वकार ने भी कहा परफॉर्मेंस का इशू था। और जो आपके लाखों फैंस हैं, आप हम पीसीबी के लिए आपका जवाब नहीं लेने हैं, हम आपके फैंस के लिए आपका जवाब लेने हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आई थिंक कल भी मैंने ट्विटर पे बात की थी कि ये पिक्चर्स को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैंने परफॉर्मेंस या टीम पे ड्रॉप होने की वजह से तो रिटायरमेंट दी नहीं थी, मेरा इशू कुछ और था। जैसे आई थिंक कल विकी भाई ने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि जी आमिर के बयानात से मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, बल्कि मुझे खुशी हुई है कि उनको ये एहसास हुआ कि किसी के गलत या जो भी बयानात होते हैं वो किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं। इस टीम मैनेजमेंट के साथ मैं कभी नहीं खेलूँगा, ये मेरा डन एंड डस्टेड फैसला। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इस माइंड सेट को थोड़ा चेंज कर लें। शायद जो हमारे यंगस्टर्स हैं बेचारे, वो डर से बाहर निकल को एक्सप्रेस करें। हमारे सारे प्लेयर टैलेंटेड हैं, जितने भी हैं, फ़हीम है, शहीन है, अब्बास है, ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं। आप इनको फ्रीडम दें भाई। तो कभी वो कह रहे हैं डिच कर गया, कभी कह रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो ये बयान पीछे जो थे, जो मुझे दुख दे रहे थे, जो मुझे मेंटली अपसेट कर रहे थे। तो ये तो एज अ क्रिकेटर जब हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हम यही सीखते हैं कि भाई परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, नहीं करेंगे तो हम जाएंगे डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये तो कोई इशू ही नहीं था। इशू ये था परफॉर्मेंस की। अगर बात करते हैं फिर कि जी परफॉर्मेंस का इशू था, तो फिर मुझे ये बता दें, जब मैं बांग्लादेश लीग में खेल रहा था और मैंने 21 आउट किए थे, तो अगले दिन टीम अनाउंस होती है और मैं टीम में नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। और अगर कह रहे हैं वो पर्सनल नहीं था तो मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किया। मुझे तो नहीं पता था, मैं टीम से ड्रॉप था। तो मिसबा भाई ने बताया कि जी उसकी पेस नीचे आ गई थी। तो भाईजान, मैंने अपनी फिटनेस को देख के, अपनी सारा कुछ अपनी फिटनेस को देख के, अपनी सारा कुछ क्या कहते हैं, इंजरीज़ को देख के, अपनी परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि मेरी पेस दिन ब दिन आ रही थी नीचे, क्योंकि इंजरीज़ की वजह से मैं 20 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं वर्ल्ड कप भी स्पैज़म में खेला था। और अगर आप अब रिसेंटली देखें, जब आपकी बॉडी रिकवर होती है, फ्रेश माइंड से खेलते हैं। मैं श्रीलंका में जाके मैंने 145 पे भी बॉलिंग की है। जब आप मेंटली फ्रेश होते हैं, जब आपको फ्रीडम दिया जाता है, तो ये होता है। बाकी परफॉर्मेंस का मैंने ये आप खुद लेके आ रहे हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस ही नहीं कर रहा था। क्रिकेटर ठीक है, आप बाहर होते हो, अंदर आते हो। बहुत सारे यूनुस भाई कितनी दफ़ा बाहर हुए, उन्होंने कम बैक किया। आज हम उनको लेजेंड्स कहते हैं, क्योंकि ये क्रिकेटर का हिस्सा होता है कि उसने बाहर होना है, वो मेहनत करता है, जाके कम बैक करता है। और यूनुस भाई, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, कितने लोगों के कम बैक्स हुए। तो इसमें मुझे ये नहीं था कि भाई कि मैं परफॉर्मेंस से बाहर हुआ, ओहो मुझे टीम से बाहर किया तो अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता भाई। मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला, मैंने तब सब्र रखा था, तो अब मुझे पता था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं कम बैक कर सकता हूँ। आप यहाँ पे एक मैच पे पाकिस्तान खिला सकते हैं लड़कों को, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैं तो, मुझे अल्लाह ने इतनी स्किल्स दी हैं, मुझे अपने आप पे इतना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ और मैं परफॉर्म करके वापस आ सकता था। ये इशू ही नहीं था। इशू ये था जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने तो उन्हीं को रखना है, तीनों फॉर्मेट खेलने वालों को जो पाकिस्तान को अवेलेबल है। तो आपने तो एक एक फॉर्मेट वालों को दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं तब भी नहीं बोला। फिर आपने बोला जी हम टूर पे उनको लेके जा रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में हमें अवेलेबल हो। अच्छा जी, मैं तब भी नहीं बोला। फिर आप, जब मैं लीग खेलने जाता हूँ, जब मुझे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं, चलो मैं कहता हूँ कि यार मैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करता हूँ, तो वही अपॉर्चुनिटी है कि मैं परफॉर्म करूँ, मैं टीम में वापस आ जाऊँ। वहाँ पे आपसे साफ़ी कोई सवाल करता है किसी प्लेयर के वर्कलोड का, आप कहते हैं नहीं जी मोहम्मद आमिर ने तो वर्कलोड से नहीं छोड़ा, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता। तो आपको कैसे पता कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता? इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि नो आमिर ने ये गलत बयान दे दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था, मैं भी मेंटली अपसेट हुआ था। मेंटली टॉर्चर इसी को कहते हैं, जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर को जो है ना साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं, वो मेंटल टॉर्चर का मतलब था। और कोई ना, परफॉर्मेंस का मुझे कोई इशू नहीं है भाई, मैं परफॉर्मेंस करता, मैं वापस आ जाता, कोई इशू नहीं। मैं कितनी दफ़ा मिकी के दौर में भी टीम से बाहर हुआ एशिया कप से, उसके बाद आया, मैं डोमेस्टिक खेला, परफॉर्म किया, मैं साउथ अफ्रीका के टूर पर चला गया। इसका कोई इशू नहीं था। आप पिक्चर को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैंने आके सच बताया था भाई मेंटली ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खेल सकता। बाकी जो आपके दोनों कोचेज हैं, इनकी आपस में ही नहीं बात बन रही। वो एक कहते हैं 150 की पेस से बॉल करने से कुछ नहीं होता, 20 आउट करने पड़ते हैं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, 20 आउट करने पड़ते हैं। एक तरफ आपके हेड कोच कहते हैं वो नहीं, आमिर की 85 से 81 पे पेस आ गई थी, हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया। तो पहले तो आपस में सही हो लें, फिर आमिर को सबक पढ़ाएं कि जी जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हो वो टीम में आ जाते। तो जो आपकी फिर परफॉर्मेंस है, आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें,
फिर आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए कि टीम के हालात क्या हो गए, टीम क्या थी और टीम कहाँ से कहाँ चली गई है। बाकी मुझे अप फ्रंट जो सपोर्ट किया वो सेठी साहब ने किया और लाला ने किया, वो मैं हमेशा कहता रहूँगा और इस चीज़ को मैं कभी भूलूंगा नहीं। बाकी वो जो मर्जी कहते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि जी मैं तो कल प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा या मैं प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब बनने के, ये कोई भी अपने मुँह से कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो वो कहते रहे, उन्होंने शायद किया हो, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता, उन्होंने फाइट किया हो, शायद किया भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरे सामने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो शाहिद भाई थे और सेठी साहब।